हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व का विकास। क्योंकि व्यक्तित्व का विकास जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं, हम लोग पशु है ना। इसीलिए बोला जाता है सर्वे च पशवा संति तलवत भूतले नरा, सब कोई पशु से है ना। और तेसाम ज्ञान प्रकाशाय वीर भावन प्रकाश दे, जब उसका भीतर में ये जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें जो क्या बोलते हैं देवत्व का गुण धीरे धीरे आता है परमात्मा की ओर, जब वो जाना शुरू करता है तभी उसका भीतर में वो जो मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना। तो हम लोग इंसान है, इंसान का परिचय क्या है। हम लोग जैसे कि मान लेते हैं हाथी है, हाथी का खा पी करके बहुत बड़ा शरीर बनता है, लेकिन क्या उसका दिमाग विकास हो पाता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पशु है। पशु से हम इंसान का तुलना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो कि है इंसान का व्यक्तित्व का विकास का जरूरत है, उसका मन का विकास का जरूरत है। यदि उसका मन का विकास नहीं हुआ है तो वो पशु है। यदि उसका मन का विकास हो गया है, उसका भीतर जो सूक्ष्म दैवी अनुभूति है वो जग गया है, तो समझ लीजिए जो वो इंसान है, उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, है ना। इसीलिए इंसान का जो स्तर है, इंसान जो अपना मतलब परिचिति वहन करता है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है। फिजिकल होता तो सिर्फ हाथी जैसा खाता पीता और जो है घूमते रहता जंगल में, है ना। उसका मन का विकास वो चाहता है, वो चाहता है जो थोड़ा सा संतुष्टि नहीं मिले, इसीलिए उसका एक मन भी है। इसलिए इंसान जो है खाते पीते उसका पेट नहीं भरता, वो चाहता है जो हमको और भी खुशी मिले, वो चाहता है जो अपना जो है मन का किस तरह से कुछ आनंद प्राप्त हो, इसलिए वो गाना करता है, कोई कविता लिखता है, कोई कुछ भी करता है। इसीलिए इंसान का मन सिर्फ व्यक्ति मतलब जो फिजिकल नहीं है, वो जो है मेंटल भी नहीं है। मनुष्य का और एक सत्ता है, वो है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्यों है? क्योंकि इंसान मन का भी विकास करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है जो तब उसको शांति नहीं दे पाता, वो और कुछ चाहता है, और कुछ चाहता है। क्योंकि जब वो और कुछ चाहता है तो वो कहां पर मिलेगा? जो अनंत है, यानी वो अनंत को चाहता है। इसीलिए इंसान का जो इच्छा है वो है माने बृहद एसना है। वो जो बृहद एसना को पाने का इच्छा है, यही है परमात्मा की ओर जाना। इसीलिए इंसान का जो अस्तित्व है वो त्रिस्तरीय है। तो कौन कौन हो गया? एक तो उसका शरीर है, दूसरा उसका मन है, और तीसरा है उसका मतलब स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक विकास, यानी कि वो परमात्मा की ओर जाना चाहता है। इसीलिए तो समझ में आ गया होगा जो फिजिकल इंसान का सब कुछ फिजिकल नहीं है, उसका मेंटल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। क्योंकि इंसान अपना छोटा सा खाने पीने सोने में सीमित रहना नहीं चाहता है, वो और विकास चाहता है। मतलब इतना विकास जो कि उसका मन असीम में खो जाए, वो असीम को चाहता है। इसीलिए उसका भीतर एक और इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा। हम लोग अब स्कूल कॉलेज में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखते हैं जो पढ़ाया जाता है, जो शरीर और मन यदि स्वस्थ है तो वो हेल्दी है। इतना ही नहीं है, इंसान का और एक अस्तित्व है, वो है स्पिरिचुअल अस्तित्व। क्योंकि वो आया ही है परमात्मा से। जब तक उसका भीतर में आध्यात्मिक खोज नहीं जगता है तब तक उसका शिक्षा भी अपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा जो है उसी परमात्मा को पाने का एक रास्ता है। इसलिए कहा जाता है सा विद्या या विमुक्ति। हम लोग सुने हमारा जो ऋषि मुनि लोग हैं बहुत पहले ही यह बात बोल दिया। इसलिए पहले जो था गुरुकुल होता था, गुरुकुल में बच्चा लोगों को गुरु का आश्रम में रह करके सिखाया जाता था। क्या सिर्फ अपना धनुष विद्या है जो कि सिर्फ जो खेल खाल पढ़ाई लिखाई सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ उसको साधना करने के लिए बैठाया जाता था। क्योंकि उसको आध्यात्मिक उन्नति ही उसका मूल उद्देश्य था। पहले का ऋषि मुनि का परंपरा था जो विद्या का उद्देश्य मुक्ति मोक्ष था, विद्या का उद्देश्य परमात्मा का खोज प्राप्त करना था। लेकिन आजकल का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनना है, उसका आध्यात्मिक विकास, उसका परमात्मा की ओर गति से उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए आनंद मार्ग का जो शिक्षा है वो सा विद्या या विमुक्ति पर आधारित है। खैर जो भी हो, हमारा टॉपिक था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के लिए इंसान का जो अस्तित्व है ये 3 स्तर को जानना पड़ेगा। क्योंकि इंसान है ही 3 स्तरीय का, इसलिए फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमारा कुछ बेसिक चीज का जरूरत है ना। इसके लिए जरूरत है सबसे पहला तो फूड, आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा जरूरत है आसन, तीसरा जरूरत है फास्टिंग, फूड। तो फूड का जरूरत क्यों है? आप लोग जानते होंगे हम लोग जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। सुने होंगे कभी, जो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। खाएंगे अगर हिंसा वाला चीज, किसी को मार के काट के खाएंगे तो हमारा माइंड कैसा होगा? वही काटने मारने वाला माइंड होगा। इसलिए कोई बच्चा को देखते होंगे, कोई अगर छुछुंदर जा रहा है, चूहा जा रहा है तो उसका पूंछ पकड़ के हिला के उसको मार देता है, क्योंकि वो खाता है उसी चीज को।
तो पशु जैसा खाएगा तो पशु जैसा बनेगा, स्वाभाविक है। इसीलिए जैसा खाद्य होगा, जैसा अन्न होगा, वैसा ही मन होगा। इसीलिए हम लोग को ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिससे हमारा मन पशु जैसा नहीं हो, हिंसक मन नहीं हो, हमारा मन का विकास हो तो परमात्मा की ओर विकास हो। हम सबके भला के लिए सोचे, हमारे भीतर दया, ममता, प्रेम, प्रीति, ये सब गुण विकास हो। इसीलिए ऐसा खाना का जरूरत है जो हमारा फिजिकल जो हेल्थ को बनाए, मेंटल हेल्थ को भी बनाए, मतलब हमारा माइंड स्ट्रांग रहे और हमारा जो गति है वो सुख की ओर हो, परमात्मा की ओर हो, अच्छे की ओर हो। इसीलिए हम लोग का खाना जो है ऐसा जरूरत है जो हमारा परम पुरुष की ओर, जो हमारा मतलब जो है फिजिकल डेवलपमेंट को पूरा कर सके। इसीलिए जो है फूड होना चाहिए कैसा, इसीलिए हम लोग का शास्त्र में पहले से ही फूड का वर्णन किया गया है। जो फूड 3 तरह का है। सबसे पहले तो है जो तामसिक खाद्य, है ना, इसको बोलते हैं तामसिक खाद्य। तामसिक खाद्य का मतलब ऐसा खाना जो हमारा शरीर को भी दूषित करता है, मन को भी दूषित करता है। ना तो शरीर का उन्नति होगा, ना तो मन का उन्नति होगा, है ना। तो ये प्रकार का खाना जिसमें जिस तरह का मीट मछली जो सब खाते हैं, जो है देखेंगे आजकल का जितना सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाला लोग सब है, वो लोग खाली मांस मछली में डूबे रहते हैं और उसका मन जो है कभी भी विज्ञान के लिए या फिर समाज के लिए कभी सोचता नहीं है। वो लोग खाते पीते जिंदगी को काट देता है और लास्ट में क्या होता है, ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब में बढ़ते रहता है। आप लोग देखे होंगे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल सब में जो है यही लोग का पेशेंट सब बहुत सब रहता होगा। खैर जो भी हो, तो ये हो गया आपका तामसिक खाद्य। तामसिक खाद्य के कारण से मनुष्य का मन जो होता है ना वो पशु के जैसा होता है। दूसरा प्रकार का खाद्य है राजसिक खाद्य। राजसिक खाद्य में क्या होता है, जो शरीर का विकास तो होता है लेकिन मन का विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जितना सारा देखेंगे विप्र लोग जो होता है वो सब शोषण है, विप्र लोग चलाता है किसको, क्षत्रिय लोग को चलाता है ना। राजा महाराज जो लोग बहुत सब क्षत्रिय था, लेकिन उस लोग को चलाता कौन था, वो जो उसका जैसे चाणक्य थे, चाणक्य एक मंत्री थे, है ना। ये लोग चलाते थे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो राजा महाराजा लोग को चलाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो विप्र वाला जो होता है वो क्षत्रिय को कंट्रोल करता है। इसीलिए क्योंकि उसका दिमाग डेवलप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन शरीर से बहुत हृष्ट पुष्ट रहेगा। इसीलिए ये राजसिक खाद्य का गुण है। तो शरीर अगर हृष्ट पुष्ट रहे लेकिन दिमाग नहीं रहे तो उससे भी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को दिमाग का भी जरूरत है और शरीर का भी जरूरत है। इसीलिए हम लोग को खाना ऐसा चाहिए जो दोनों जरूरत को पूरा कर सके। और जब दिमाग और शरीर ठीक रहेगा तभी तो आध्यात्मिक उन्नति होगा। इसीलिए जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जरूरतों को पूरा कर सके वही है सात्विक खाद्य। सात्विक खाद्य का मतलब जिसका गति जड़ की ओर नहीं होकर के चेतन की ओर हो, परमात्मा की ओर जिसका गति हो, तो वही है सात्विक खाद्य। इसीलिए हमारा खाना कैसा होना चाहिए, तो सेंटेड खाद्य, मतलब सात्विक खाद्य। सात्विक खाद्य आज से बहुत सालों पहले युगों में हमारे जो ऋषि मुनि लोग पहले से ही इसको डिस्क्राइब किए हुए थे। भले ही अभी जो है समाज में बहुत सारा कुत्सित नीति के कारण से ये सब परिवर्तन हो चुका है। खैर जो भी हो, तो यह हो गया हमारा भौतिक विकास के लिए सबसे पहला खाना। कैसा खाना, तो हो गया सात्विक खाद्य। दूसरा क्या है, आसन। आसन का क्यों जरूरत है, तो बॉडी को जब तक हम लोग शुद्ध बुद्ध नहीं करेंगे, हमारे जो बॉडी का भीतर में जो जितना सारा सिरा है, उपसिरा है, जो ग्रंथि है, उपग्रंथि है, सबको ये शरीर का ही प्रधान है, ये शरीर का ही अंग है। तो शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए इसका जैसे कि ग्लैंड का सेग्रेगेशन मतलब नियंत्रित तरीके से हो, उसके साथ साथ हमारा जो है भीतर का और बाहर का सब चीज का विकास, शरीर का ग्रंथि का विकास सही तरीके से हो, इसीलिए जो है आसन का जरूरत है। इसीलिए पुरुषों के लिए कुछ आसन है और महिलाओं के लिए कुछ आसन है। जैसे पुरुषों के लिए बाबा ने तो बहुत आसन हजारों है, लेकिन उसमें से बाबा ने मात्र 42 आसन जो है चुने हैं, जो हम लोगों के लिए खास करके जो है साधक के लिए विशेष जरूरी है। जेंट्स के लिए 4 है, वो हो गया सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन और नौकासन। उसी तरह लेडीज के लिए 3 है, योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम और भुजंगासन। बच्चे लोगों के लिए भी बाबा दिए हैं जो चक्रासन, नौकासन और भुजंगासन। तीसरा नंबर है खाना के। अब फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और भी जरूरत है फास्टिंग। फास्टिंग क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो इतना दिन एक मशीन को किसी को आप चला रहे तो ऑटोमेटिक है, उसको थोड़ा रिपेयर का जरूरत पड़ता है। मोटरसाइकिल को खराब हो जाता है तो फिर रिपेयर का जरूरत पड़ता है, बीच में उसको खर्चा देना पड़ता है। ठीक उसी तरह ये जो बॉडी है इसको भी जो है थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं रेस्ट का जरूरत पड़ता है। तो रेस्ट के लिए हमारा
जरूरत है फास्टिंग। उसी तरह हम लोग को कुछ यौगिक हैबिट्स जैसे कि सुबह सुबह जल्दी उठना, जलपान करना, वायु सेवन करना, आत्म स्नान, धूप में स्नान करना, ये सब हम लोग का जो है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, माने भौतिक विकास के लिए जरूरत है। माने एक पर्सनैलिटी का भौतिक विकास के लिए एक्सरसाइज, माने भौतिक का मतलब ये शरीर का विकास के लिए जितना भी कुछ का जरूरत है ये सब इसमें आ जाता है, जितना कुछ हम चर्चा किए। दूसरा है शरीर तो ठीक हो गया, अब हमारा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट माइंड से भी होना जरूरी है, क्योंकि मन जब तक ठीक नहीं रहेगा तो शरीर का कोई काम नहीं है। तो इसलिए मन को जानना जरूरी है। मन का मतलब ही है जैसे कदली का फूल होता है, कदली का फूल में विभिन्न लेयर होता है, ठीक उसी तरह हमारा मन है। मन में 5 गो लेयर है ना, अतिमानस है, विज्ञान काममय है, उसके बाद जो है मनोमय है, अतिमानस है, विज्ञानमय है, विरण्यमय। उसी तरह काममय कोष या फिर अन्नमय कोष, ये हमारा जो फिजिकल जो कुछ भी हम लोग का मन सोचता है ये हो गया काममय। उसी तरह हमारा जो है और थोड़ा मन का जो विकास होगा, जब मन का विकास होते रहेगा तो धीरे धीरे हमारा जो क्या होता है, जो हमारा गुण सब है इसका भी विकास होता रहेगा। इसीलिए उसके बाद जब आप मन का विकास करना शुरू करेंगे तो काममय के बाद मनोमय का विकास होगा। आपका भीतर में जो सूक्ष्म चिंता है, कोई वैज्ञानिक चिंता करता है, सोचने का चिंता, जिससे कि समाज का विकास हो, यह हो गया मनोमय कोष का काम। अतिमानस कोष धीरे धीरे उसका मन जो है विवेक का जागरण होगा। उसी तरह विज्ञानमय कोष है, विज्ञानमय कोष वैराग्य का चिंता जगाएगा, जो सबका भीतर में जो है कोई एक विशेष सत्ता है जिसको वो खोजने का प्रयत्न करेगा। और जब हिरण्यमय कोष में मन चले आता है तो उस समय उसका मन में मुक्ति मोक्ष का आकांक्षा जगने लगता है, क्योंकि मन जो है खोजते सूक्ष्म से सूक्ष्म होते वो इतना सूक्ष्म हो जाता है जो मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो है परम पुरुष, और विशाल से विशाल है, वो भी है परम पुरुष। तो फिर वो परमात्मा की खोज की ओर जाने लगता है। तो जब तक उसका मन परम पुरुष तक खोज के लिए नहीं जाता है तब तक उसका मन का विकास नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसका आध्यात्मिक खोज का जरूरत है काम। इसीलिए भौतिक स्तर के साथ साथ मानसिक स्तर, ये जो है मन का विकास होने के बाद और एक स्तर है आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर के लिए उसको जो है मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तभी जाकर के आपका त्रिस्तरीय विकास होगा। आपका भीतर फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, सारे कोष जो मन बना है जिससे उसका डेवलपमेंट आप कर दे, जिसका चर्चा हम कर चुके, उसके बाद आपका आध्यात्मिक विकास होगा। आध्यात्मिक विकास करने के लिए आपको पूर्ण रूप से ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा। ईश्वर प्रणिधान करने के, ईश्वर आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, इस जो सत्य को जानना, उसी परमात्मा की ओर जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक उनका गुण आपके भीतर में नहीं आएगा। क्योंकि आपका पर्सनैलिटी, आप कौन है, आप वही है। तो परम पुरुष जो एक मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को लाने के लिए हम लोग को अपना पर्सनैलिटी को परम पुरुष का पर्सनैलिटी में मिलाना पड़ेगा। जब अपना माइंड को परमात्मा का माइंड में मिलाएंगे तब क्या होगा, उसका जितना भी गुण है सब हमारा भीतर में आने लगेगा, उसका ही इच्छा से हम चलने लगेंगे और हम एक दिव्य पुरुष, एक महापुरुष के रूप में रूपांतरित होंगे। नमस्कार।